हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो कि सोल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि आइडियल का मतलब क्या है। बेसिकली आप सभी जानते हो कि जब भी कोई बात करता है आइडियलिटी की, मतलब एक प्रॉपर कोई बात माने, हर एक बात को समझे, एक बच्चा एकदम परफेक्ट हो तो उसे हम बोलते हैं आइडियल। ठीक उसी प्रकार जनाब वो सोल्यूशन जो राउल साहब की बात को मानते हैं, वो सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो सोल्यूशन जो राउल लॉ को ओवेज करते हैं, बहुत सीधे शब्दों में जो उनकी सारी बातों का अनुसरण करते हैं, उन्हें बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उन्हें प्यारे बच्चों बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल और नॉन आइडियल के लिए ऐसा नहीं कि बस केवल इतना कह देना काफ़ी है, बल्कि इसके लिए कंडीशन भी है। बेटा बहुत सीधी सी बात है कि जहाँ डेल्टा वी और डेल्टा एच इन दोनों की वैल्यू जीरो आए, जहां डेल्टा वी एंड डेल्टा एच इन दोनों की वैल्यू जीरो आए, हम उसे आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में रख सकते हैं जनाब। और जहां पे इनकी वैल्यू जीरो ना आए, कुछ भी आए, थोड़ा डिफरेंट आए, हम यूं कहें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तथा सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस के बीच की जो हीट चेंज हो रही है उसमें डिफरेंस आए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़कर तथा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें जो वॉल्यूम चेंज आ रहा है, अगर उसमें चेंज आए, उसमें डिफरेंस थोड़ा भी आए, इसका मतलब है कि वो जो सोल्यूशन है वो नॉन आइडियल होगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं, बहुत सिंपल भाषा में कहते हैं कि भैया जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, लिक्विड लिक्विड सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, वो सभी आइडियल सोल्यूशन होते हैं। और जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते प्यारे बच्चों, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। बहुत सीधी सी बात है, राउल्स लॉ क्या था आप सभी को पता है, ठीक है। कह रहा है इट शुड ओबेज राउल्स लॉ। जो आइडियल सोल्यूशन उनके लिए कुछ कंडीशंस दी है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, नो हीट शुड बी ऑब्जर्व्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग मिक्सिंग। जनाब कहते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं तो कोई भी हीट चेंज नहीं होता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, डेट इज नो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन और मिक्सिंग। भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर जो वॉल्यूम है वही सोल्यूशन का भी वॉल्यूम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर कंडीशन ऐसी है जनाब तो ये आइडियल कंडीशन है, इनको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। वहीं पर बात करते हैं अगर हम नॉन आइडियल की, तो नॉन आइडियल में दो कंडीशन है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। एक तरफ तो जनाब राउल्स लॉ की बात नहीं सुन रहे हैं, एक तरफ ज़्यादा सुन ले रहे हैं, मतलब उनकी बात के ऊपर ग्राफ जा रहा है तो पॉजिटिव और नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। मतलब तुमने किसी बच्चे से कहा जनाब पानी लेकर आओ, एक गिलास पानी पीना है, अगर वो पानी नहीं लाया मतलब वो नॉन आइडियल है। अब वो पानी लाया, आपने गिलास में मांगा, वो एक बाल्टी भर के लेते आया तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर दिया। आपने पानी गिलास में लाया, वो थोड़ी से चम्मच में पानी लेकर आया, वो नेगेटिव डेविएशन शो कर दिया। होपफुली आप समझ रहे होंगे जनाब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आइए बात करते हैं थोड़ा सा और। राउल्स लॉ आप सभी को पता है क्या था भाई, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट है। मतलब आपको तो पता ही है भाई राउल्स लॉ ने क्या कहा था। राउल्स लॉ से यही कहा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दी ईच कंपोनेंट्स। यानी जिस कंपोनेंट्स में हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर की, वो उसी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही राउल साहब ने कहा था। अब भैया राउल साहब की जो आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ कंडीशंस हैं, उसके कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। जैसे एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, जो कि हमारा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन भी हमारा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। CCl4 एंड SiCl4, इन सभी में डेल्टा वी भी जीरो आएगी, इन सभी में डेल्टा एच यानी मिक्सिंग ऑफ हीट भी चेंज होगी। ना तो एनर्जी लगेगी, ना तो एनर्जी रिलीज होगी। जितनी एनर्जी यहाँ लगी उतनी एनर्जी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में लगेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। नॉन आइडियल सोल्यूशंस को प्यारे बच्चों हम रियल सोल्यूशन भी कहते हैं। सीधे शब्दों में जो राउल साहब की बातों को ना माने, कह दे भैया हम नहीं मानने वाले तुम्हारी बात को, तो भैया वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है और ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। आपके सामने राउल्स लॉ है। डेल्टा एच मिक्सिंग का नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, वही वाली बात जो आपको बताया। अब इसमें आपको पता है पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन दो टाइप के होते हैं, इसकी भी बात मैंने की। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिविएशन की, तो साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल की जब बात करते हैं, आप सभी को पता है इथेनॉल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साइक्लोहेक्सेन में ऐसी कोई बॉन्डिंग है नहीं। जब ये दोनों मर्ज होते हैं तो इथेनॉल का मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, इन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज एडेड टू इथेनॉल, द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन टेंड टू ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल ड्यू टू व्हिच सम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। बिल्कुल, साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल इज रिड्यूस्ड, हैंस सो हायर वेपर प्रेशर। बहुत सीधी सी बात है कि जब बॉन्ड टूटते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी, तो जनाब डेल्टा वी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी।
बहुत सीधे शब्दों में आपको समझाता हूं कि पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल। वहीं पर बात करें केस सेकंड की, जहां पे हम नेगेटिव डेविएशंस की बात करते हैं। नेगेटिव डेविएशंस का सबसे सुंदर एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब मिक्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो डेल्टा वी घटेगी। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे कैसे चेंज आ रहा है, कैसे पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, कैसे नेगेटिव डेविएशन आ रहा है, क्या होता है राउल्ट्स लॉ जनाब, क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नीचे कमेंट सेक्शन में एक पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल जरूर मेंशन करना। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा कंसेप्ट समझ में आया तो थैंक यू सो मच।